हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास विद आवर चैप्टर 14 पार्ट 2। ओके, तो ये रहा बच्चों पार्ट 2। इसमें हमने पहले देखो ये 14.1 कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन फॉर congruence of two triangles. देखिए, so in the previous section we have learned that two triangles are only said to be congruent if the six qualities, okay, six equalities are satisfied. Okay, so now in this section we shall try to find if three properly chosen condition out of the six are satisfied, the other three are automatically satisfied. तो क्लियर हो बच्चों, टोटल 6 हमने बोला पहले, बट अभी यहाँ पर हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ 3 अगर इक्वल होती हैं तो उनके बेसिस पर बाकी 3 भी हो जाएंगी, ठीक है, इक्वल। सो वी शैल डिस्कस दिस कंडीशन वन बाय वन। देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास SSS कांग्रुएंस रूल्स। ओके, कंडीशन, so two triangles are congruent if three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of the other triangle. SSS means side side side. Okay, experiment, draw a triangle ABC with AB 5, BC 6 and AC 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ अनदर ट्राइंगल दिस DEF बच्चों, यहाँ पे GE 5, EF 6 and this EF 4 सेंटीमीटर। ओके, so thus we have AB equals to DE. Okay, this AB equals to DE, BC equals to this EF and CA equals to this FD. right, clear बच्चों, यहाँ पे है ना DF, ये सारा हो गया। so now make a trace copy of triangle ABC and try to cover this triangle DEF with A on D, B on E and C on F. Okay, so you will find that the two triangles cover each other exactly. Okay, so in this figure bachcho, triangle ABC is congruent to triangle DEF. So in this case, if we measure the angles of the two triangles, we shall find that triangle A equals to angle A is equals to D, angle B equals to angle E and C equals to F. क्लियर हुआ? तो हमने 3 साइड्स को इक्वल कर लिया, तो 3 एंगल्स बच्चों अपने आप ही इक्वल हो गए। ठीक है, let us illustrate some examples. Which example number 1 है in this figure given below, triangle ABC and triangle PQR have been drawn and if the measure of their sides are given, find and each of the following statement is true. देखो, तो ये हमें दिए हुए 2 ट्राइंगल्स। ओके, अब आप बताइए कौन से इसमें ट्राइंगल जो है, मतलब कौन सी कंडीशन सही होगी। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, triangle PQR। ये देखो, पहले A है फिर B है, तो देखो पहले हमें लिखना पड़ेगा A के बाद B। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो कि 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, 90 भी नहीं है, जो भी आप इसे कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये P से R आना चाहिए था बच्चों, यहाँ पे है ना। इसके बाद P से R आना चाहिए, फिर B से कौन सा आ रहा है, C आ रहा है ना। देन R से यहाँ पे आना चाहिए था Q। क्लियर बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पर आएगा Q, ये आ जाएगा C और ये, तो ये होना चाहिए बच्चों। अब ये कहाँ पर है, PRQ बच्चों, थर्ड कंडीशन है। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये रहा। ओके, देखो नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसे AB इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PQ एंड VC इक्वल्स टू QR। सेकेंड है इसमें कि इन द adjoining figure MNO and MNP are the two triangles with PM equals to ON and MO equals to NP. Name the two congruent triangles. ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों है, इसमें PM, this PM equals to ON and MO this equals to NP. ओके, क्लियर है। अब हमें इसमें 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं। सबसे पहले बच्चों, दोनों ट्राइंगल में MN इज इक्वल्स टू MN बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल हमने कौन कौन से लिखे। ट्राइंगल लिया बच्चों MNP ये वाला, और एक बच्चों कौन सा लिया, NMO। ठीक है, ये वाला MNP and MNO। ओके, यहाँ से MN बच्चों ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें ये जो साइड है बच्चों, ये वाली, ये तो दोनों में ही आ रही है, कॉमन है ना। सो दिस इज कॉमन। MO इक्वल्स टू NP, MO इक्वल्स टू NP, ये तो हमें दिया हुआ है MO, दिस MO इक्वल्स टू NP, ये गिवन है। और बच्चों एक और है PM इक्वल्स टू ON, सो PM इक्वल्स टू NO। ओके, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ओके, तो यहाँ से बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया कि MN के मतलब कॉरस्पॉन्डेंस है, N M के है और O P के। ठीक है, सो दिस MNO, सॉरी ये MN और ये P है। ओके, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO। नाउ क्लियर है? ठीक है बच्चों, समझ आया? बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। ऐसे बच्चों हमें थर्ड वाला दिया है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, यहाँ पे 14.2।
देखो इन दिस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन अलोंग साइड ओके बाय यूजिंग एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी स्टेट व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एंड राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें इसमें क्या लिखना है, एस से प्रॉपर्टी स्टेट व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एंड राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके देखो ये तो बच्चा सिंपल सिंपल दिया हुआ है। देखो ए बी जो है मतलब ए पहले लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बच्चों पी क्यू के, राइट, ये इसकी इक्वल है। देन बी सी इक्वल्स टू बच्चों क्यू आर के, है ना, एंड देन सी ए या फिर ए सी बोल सकते हैं। सो सी ए इज इक्वल्स टू आर पी। ओके आर पी क्लियर है, ये हो गए। अब यहाँ से आप देखो ये ए है तो ये पी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना, तो ए पी से, फिर बी बच्चों ये क्यू से होना चाहिए, है ना, बी क्यू के है, फिर सी बच्चों आर के है, ठीक है, सो सी है आर के। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, सी किसके है, ये आर के है, क्यू बी क्यू के है। ओके क्लियर, चलिए, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके तो ये रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम हमें ऐसे करने हैं, तो ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी एक्स वाई जेड बच्चों, ठीक है, ट्राइंगल है। सो फर्स्ट वाला इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई एक्स जेड। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता, ठीक है, नो। एक्स वाई जेड एक्स जेड हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एंगल्स भी सेम है और इसमें लेंथ भी सेम होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। सो इफ यस व्हिच कांग्रुएंस कंडीशन हैव यू यूज्ड, बच्चों कौन सी वाली, तो अभी हमने एस 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 वाली ही पढ़ी है बच्चों, तो हम एस 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 ही यूज करेंगे, और भी यूज कर सकते हैं बच्चों, एंगल 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 भी आ सकती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं अब थर्ड है एबीसी ट्राइंगल में, ये रहा एबीसी में, और ट्राइंगल है एबीडी, ओके, आर ऑन अ कॉमन बेस AB, okay, this is a common base AB and AC. So AC, this AC is equals to BD and BC is equals to this AD, okay, as shown in this adjoining figure. तो हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। ओके फर्स्ट वाला है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD। पहले हम इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने होंगे, है ना, तो हम लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट। पहले बच्चों देखो, पहले हमें क्या क्या दिया है, AB बेस है, ठीक है, AB जो है इक्वल हो गया AB के, ठीक है, AB जो है AB के इक्वल हो जाएगा, चलो ये तो छोड़ो। अब यहाँ से AC इक्वल्स टू BD है, दिस AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD। इसके बाद BC, दिस BC इक्वल्स टू AD, ओके, सो BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो A वाला पार्ट है वो B के कॉन्ग्रुएंट है, राइट, A वाला यहाँ पे लिख रही हूँ कि A पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू B, B पार्ट इज ओके, B तो हो गया, A B के कॉन्ग्रुएंट है और C D के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, C D के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये C जो है वो D के, तो C कहाँ पर है, ये रहा D के। अब बस मैच कर लो इसे, A B के हो गया, C D के हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से हम ट्राइंगल बना सकते हैं कि A ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एक तो A, ये रहा A C और B बोल सकते हैं, और फिर यहाँ से A C B, ठीक है, या फिर ABC बोल लो यहाँ पे। तो ट्राइंगल A B C इसको लिखा मैंने, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, पहले A B C, तो ये हो जाएगा B A D, ओके, ये हो जाएगा ट्राइंगल B A D, क्योंकि A B के कॉन्ग्रुएंट है, फिर B A के हो जाएगा, C D के है, बस ये रहा। क्लियर है, तो इस तरीके से पहले आप कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखेंगे और फिर रूल ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है बच्चों, थर्ड वाला है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट वाला आप करेंगे, ओके। अच्छा एक बार फोर्थ वाला ट्राई कर लेते हैं इसमें, है ना, फोर्थ वाला देखो, तो ये है एबीसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल इन विच D इज पॉइंट, ओके, D जो पॉइंट है यहाँ पर, D इज अ पॉइंट ऑन BC, this is a D point, okay, equal length have been marked by the same sign, okay। so first is triangle ABD is congruent to ACD, देखो ABC triangle, पहले बच्चे बोलो यहाँ पे ABD triangle, ABD
ACD, यस ये ट्रू है बच्चों। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि इसके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो इक्वल है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन से हैं इसमें, AB AC के कॉन्ग्रुएंट है, फिर BD बच्चों यहाँ पे ये CD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ऐसी बच्चों AD है, AD तो इसमें कॉमन ही हो गई, लो तो ये हो गए बच्चों SSSC, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाला, सो एंगल ABC, एंगल ABC दिस वन, एंड एंगल ACB दिस वन, ओके आर इक्वल, यस ये भी बच्चों इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, ये यस हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इसके अदर 3 पार्ट्स भी अपने आप ही बच्चों कॉरस्पॉन्डेंस में होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो ये भी है, ओके इसको हम CPCT का रूल बोलते हैं। फिर थर्ड पार्ट है विच एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, बच्चों देखो एंगल CAD कहाँ पर है, CAD दिस एंगल, तो ये होगा BAD के, बस यहाँ पे लिखो एंगल BAD, सिंपल, ओके। इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए आइए, सेकेंड रूल है बच्चों SAS, देखो SAS congruence condition. Two triangles are congruent if the two sides and the included angles of one are respectively equal to the two sides and the included angle of the other. Okay? तो दो साइड उनके बीच में होने वाला मतलब प्रेजेंट होने वाला एंगल अगर इक्वल है तो वो इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ ट्राइंगल ABC, दिस ABC, जिसमें बच्चों दिस AB 6 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी ये 4 सेंटीमीटर है, AC 3.2 है, एंड A बच्चों 60 डिग्री है। ड्रॉ अनदर ट्राइंगल XYZ, इसमें x हमने XY ले लिया, ये 4 है इसमें, और XZ दिस वन इज 3.2 एंड एंगल दिस 60 डिग्री, ठीक है। सो दस वी हैव AB इक्वल्स टू, देख सकते हैं आप AB इक्वल्स टू दिस XY, AC इक्वल्स टू दिस XZ, एंड देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल X, ओके ना। तो यहाँ पर बच्चों यू फाइंड दैट, यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राई टू कवर XYZ ट्राइंगल, ओके, विद A on X, B on Y and C on Z, okay. So you will find that the two triangles cover each other exactly, so it means triangle ABC is congruent to triangle XYZ. Now clear? तो ये भी एक रूल है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, in the given figure बच्चों below and which pairs of triangles are congruent, so write the congruence in symbolic form. ये रहे दो ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट है, अच्छा ये हमें दिया हुआ था, हमें इसमें लिखना है कॉन्ग्रुएंस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस पार्ट भी लिखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें AC, ये देखो इसमें ट्राइंगल ABC एंड PQR में वी हैव AB इक्वल्स टू PQ, AB दिस इक्वल्स टू PQ 5.1 है, देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, ये 45 डिग्री है, एंड AC इक्वल्स टू दिस PR है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, ओके। बस हम बोल सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वी हैव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला है, आप करेंगे, ओके। चलिए आते हैं, ये सारे बच्चों ऐसे ही हमें करने हैं, इसमें एक और हम देख सकते हैं, चलिए 2 वाला करते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन सेगमेंट्स PQ एंड RS बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है बच्चों, देख पा रहे हैं, ये PQ है यहाँ पे ये PQ है और ये RS है, बाइसेक्ट कर रहा है एट O पर, ठीक है। नाउ अब हमें बताना है कि प्रूव दैट ट्राइंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR। तो देखो यहाँ पे POS, ट्राइंगल POS दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR, ओके। कर लेते हैं, कैसे करेंगे। पहली बात बच्चों यहाँ पे देखिए कि इसमें दोनों ट्राइंगल में PO इक्वल्स टू OQ, PO इक्वल्स टू OQ, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों है, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन है, ठीक है, तो ये गिवन है। फिर इसमें SO इक्वल्स टू OR, दिस SO इक्वल्स टू OR, ठीक है, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट है इसीलिए होगा। इसमें एंगल POS, दिस एंगल POS दिस वन, एंड एंगल ROQ दिस वन आर इक्वल, क्यों बच्चों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, ये हमने लास्ट चैप्टर्स में किया है। सो दैट्स व्हाई ट्राइंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR बाय बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। SAS से हो गया। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि PS, दिस PS इक्वल्स टू RQ बाय CPCT, मतलब इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ओके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। तो सारे पार्ट बच्चों इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि एंगल जो है P ये इक्वल हो जाएगा Q के, R इक्वल हो जाएगा बच्चों S के।
ठीक है, बाय CPCT। क्लियर है? सो also these are alternate interior angles and made by the transversal PQ and online PS and RQ। so PS बच्चों पैरेलल भी होगी RQ के। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही एक और ये दिया हुआ है, ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला एग्जांपल। इन द जॉइनिंग फिगर बच्चों BD, ये देख सकते हैं इसमें BD, दिस BD इज इक्वल टू CF यहां से, ठीक है, और ये यहां से EF इज इक्वल टू AB एंड एंगल EFD इज इक्वल टू एंगल ABC। ओके, अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, कैसे? देखो हमें बोला कि दिस BD इक्वल्स टू CF है, तो क्या हम दोनों साइड में देखो हम ऐड कर सकते हैं BF। कौन सा वाला? ये जो पार्ट है सेंटर वाला पार्ट, ये हम दोनों साइड में ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर दिया बोथ द साइड, ये देखो BF और ये BF। अब ये BD प्लस BF क्या बन गया? BD प्लस BF, ये बच्चों DF बन गया ना, तो ये DF आ गया। ऐसे CF प्लस ये BF क्या हो गया? ये BC हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर साइड बच्चों, ये पूरी साइड इसमें इक्वल हो गई है। ये EF और ये AB हमें पहले से ही गिवन है इक्वल, ये देख रहे हैं, ये तो बच्चों हमें ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें गिवन है और ये एंगल भी हमें गिवन है यहाँ पे, है ना, ये दोनों एंगल हमें गिवन है। तो लो एंगल क्या, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, लो हो गया बच्चों, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। So by using SAS congruence condition, state which of the following pairs of triangles are congruent, state the result in symbolic form। ओके, चलिए कर लेते हैं। ऐसे बोला कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, देखो तो ऐसे बच्चों हमें बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट। ओके, चलिए कर लेते हैं। अब फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं बच्चों कि AB इज इक्वल्स टू PQ, राइट, ये हो गए PQ के। फिर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। ओके, एंगल PQR। then BC, okay, BC is equals to QR। क्लियर है? तो ये कितना है मेरे को यहाँ पे कि ईच 3.2 सेंटीमीटर, इसमें ये गिवन है ना 40/45, और इसमें भी ईच कितना हुआ है ये बच्चों, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही गिवन है। नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ओके, बाय SAS रूल। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर बिलो एंड ट्राइंगल ABC, इसमें AB इज इक्वल्स टू दिस AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे? हम लेंगे यहाँ पे ट्राइंगल एक तो ABD, ठीक है, तो हम ट्राइंगल ABD लेते हैं, और ट्राइंगल लिया हमने ACD, ठीक है, ट्राइंगल ACD। इन दोनों में देखिए, अच्छा AB इज इक्वल्स टू AC है, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। देन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 है, ये भी गिवन है। देन AD इक्वल्स टू AD, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में ही आ रही है। ओके, सो ये हो गया SAS। ओके, सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS रूल। नाउ क्लियर? बस हो गया, ठीक है। अच्छा, गिव रीजंस टू शो दैट। फर्स्ट क्या लिखा है कि एंगल ABD दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT, ये हो जाएगा बाय CPCT। BD इक्वल्स टू दिस BD इक्वल्स टू CD, ये भी बच्चों बाय CPCT है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। फिर एंगल DBC दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन DCB। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ये होगा कि जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसका रीजन मैं बता रही हूँ, ट्राइंगल BDC, इसमें BD इज इक्वल्स टू DC, राइट, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं ना, प्रूव्ड इन पार्ट 2, है ना, इन सेकंड पार्ट। ओके, तो अगर ये इक्वल है तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। आइसोसेलेस में हमने देखा था कि जो
इक्वल साइड्स होती हैं, इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो बस ये आपको लिख देना है कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है? ओके, बता दे रहा है रीजन। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। आप एक और इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन, in the adjoining figure PQ is equals to PR, this PQ is equals to PR and angle PRS, this external angle 140 degree and then find angle P, ये निकालना है। ओके कर लेते हैं। देखो पहली बात बच्चों कि ये और ये देखो, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये वाला x होगा, ये वाला भी x होगा। क्यों? क्योंकि तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों इसको हम, ये हमारी एक्सटर्नल एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसको, चलिए मैं 1 मान लूं, है ना, इसको मैं 1 मान लेती हूँ। या एक काम करते हैं, ये तो निकाल ही सकते हैं ना, या एक काम करती हूँ मैं, ये x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में माइनस 140, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, x की वैल्यू आ गई। अब ये 40 बच्चों, तो ये वाला भी 40 होगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस में एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज equal to the sum of internal opposite angle। ओके ना, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से देखो, जब x की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री है, तो एंगल 1 जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 140 डिग्री एंड माइनस एंगल x, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, इससे माइनस ये 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, देन ये आ जाएगा 100 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 क्या था, ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, यही तो है ये एंगल P। ठीक है ना, ये आ गया है 100 डिग्री। नाउ क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, तो अब थर्ड रूल आता है बच्चों, ये ASA कांग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, देखो, सो टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो एंगल होंगे और उनके बीच की जो साइड होगी वो इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 है बच्चों, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR। ओके, PQR बच्चों ट्राइंगल बना लिया, इसमें क्या है QR दिस इक्वल्स टू कितना है, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है, एंगल Q इसमें ये 45 है और एंगल R जो है 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें हमें एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है XYZ। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि YZ जो है 5 सेंटीमीटर है और ये Y 45 है और ये Z 60 डिग्री है। ठीक है, तो बस ये इक्वल है, यहाँ पे Q Y की इक्वल है और R Z इक्वल है। बस तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का ट्रेस भी करेंगे बच्चों, तो ये ओवरलैप कर लेगा। सो वी कैन से ट्राइंगल जो है इसमें एग्जैक्टली कवर अप कर रहे हैं। सो ट्राइंगल PQR इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। क्लियर, चलिए अब आता है एग्जांपल नंबर 1। देखिए एग्जांपल 1, in each of the following pairs of triangles given in the following figures the measures of the sum parts are included alongside by applying a ASA condition state which are congruent, state the answer symbolic form। ओके, देखो ओके बच्चों, ये ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल PQR। इसमें सीधे सीधे हमें दिया हुआ कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के 60 डिग्री गिवन है, BC इज इक्वल्स टू QR दैट इज 4.5 और C एंगल इक्वल्स टू है R के, दैट इज आल्सो गिवन। ओके, बस बोल सकते हैं ASA से ये कांग्रुएंस हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, बस ऐसे ही वाला करना है। चलिए आगे आते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर AD बाइसेक्ट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें AD ये रही बच्चे बाइसेक्ट कर रही है BC को। ठीक है ना, तो ये बाइसेक्ट कर रही है AD बाइसेक्ट एंगल A, अच्छा एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, सॉरी। ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड AD इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90-90 है दोनों ही। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स। तो इसमें बच्चों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में आप देखेंगे कि इसमें ट्राइंगल BAD ये वाला एंगल और ट्राइंगल CAD ये वाला एंगल, ये तो गिवन है ना, क्योंकि AD मतलब ये जो है इसमें
एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ठीक है। फिर एडी इक्वल्स टू एडी हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, और एंगल एडीबी, एंगल एडीबी दिस इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी क्योंकि 90 डिग्री है ईच। ओके, सो दैट इज वन। फिर पूछा है इसमें नेम द कांग्रुएंस कंडीशन बाय व्हिच एडीबी ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। बच्चों ये है कौन सा वाला, एएसए, ठीक है, तो ये है एएसए। थर्ड बोला कि इज बीडी इक्वल्स टू डीसी, दिस बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, यस, क्योंकि ये क्या है सीपीसीटी से, ये द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ये आपका थर्ड है। चलिए आइए अब हम करते हैं 11.4 एक्सरसाइज, सॉरी 14.4 एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of a triangles are congruent by ASA condition, ठीक है। देखिए ASA, तो देखो अब हमें बताना है which of the following pairs of angles are congruent by the ASA condition। triangle ABC and triangle AQP, ओके। इसमें हम लिखेंगे कि ए बी नहीं, ओके। देखो तो इसमें अगर हम देखें एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू क्यू ए पी, ठीक है, ये वाला जो है इसके बराबर हो गया, बी ए सी इज इक्वल्स टू क्यू ए पी। देन एंगल, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर ये हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए दो एंगल और थर्ड उसके बीच वाली साइड। अच्छा ये देखो कि ये 60 है, ये 45 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा पहले फाइंड आउट कीजिए। 180 में से आप माइनस करेंगे 60 प्लस में 45, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस के 105, तो ये हो जाएगा आपका 75, राइट। तो ये आ रहा है 75। अब ये इसमें भी बच्चे सेम यही 75 आएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें, ठीक है, हम लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, एंगल P। देन एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे सॉरी ये एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। 75 है, ईच 75, यहाँ पे भी ये गिवन है, और BC इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है, ये 3.7 ईच गिवन। बस तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQP बाय ASA रूल, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आप करेंगी, आते हैं यहाँ पे, देखो ये इन द एडजॉइनिंग फिगर measurement of some angles are given by giving reason. We tell whether this triangle PQS this and RSQ are congruent. Okay, hence answer the following question. ये तो हमें given है। देखो तो ये बच्चों यहाँ पे given है। अब यहाँ पे हमें आंसर देने हैं। Is PS is equals to RQ? this PS is equals to RQ? Yes, क्योंकि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो हम लिखेंगे CPCT से, by CPCT। Is SR equals to PQ? SR is this and PQ is this. Yes, equal है। Is PQRS is a parallelogram? देखो ये पैरेललोग्राम कैसे हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि अब ये इक्वल है, ये कौन से हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। ये भी बच्चों यहाँ पे ऑल्टरनेट है, तो बस अगर ऑल्टरनेट होते हैं तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल और ये दोनों हो जाएंगी पैरेलल। सो यस, दिस इज ओके, दे आर पैरेलल। नाउ क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। अच्छा एक लास्ट वाला ये वाला कर लेते हैं। In the adjoining figure, angle A is equals to angle B 90 degree. Angle A this equals to angle B 90 degree है बच्चों यहाँ पे। फिर if AC equals to BD, ठीक है, AC कहाँ पे है, ये रहा AC, this is equals to BD, ठीक है। So prove that AO is equals to OB. So AO is equals to OB हमें प्रूफ करना है, कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, देखो बच्चों, अब पहले बात कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल
AOC इज इक्वल्स टू, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, एंगल है, AOC is equals to BOD because these are vertically opposite. क्लियर है? अब ये चीज हमें प्रूफ करनी है। हमें ये दे दिया इक्वल, ये हमने निकाल दिया यहाँ पे, और ये RHS से होगा बच्चों। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है RHS, राइट हैंड साइड वाली, तो ये उससे इक्वल होगा आपका। और देखिए क्वेश्चन में ये बाइसेक्ट भी हो सकता था, पर यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम इसे अपनी तरफ से बाइसेक्ट नहीं कह सकते कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे तो ये बाइसेक्ट ही कर रहा है, ओके। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, 90 दे दिया बच्चों, और ये एंगल है। अच्छा, एक और चीज इसमें कुछ दिया है इन्होंने, AC इज इक्वल्स टू BD दिया हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट है बच्चों यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बच्चों एक RHS एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कौन सी है? RHS, ठीक है, मतलब राइट एंगल, फिर एक इसमें हाइपोटेनस है और एक साइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए अब इसकी बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों ये RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। देखा, अब ये प्रॉपर्टी आ रही है, देखो। So two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and the one side of the second, ठीक है। So experiment है, draw triangle this ABC and angle B90 है, hypotenuse है बच्चों इसमें AC, ओके। ये ड्रॉ कर लिया बच्चों, एंड साइड है बच्चों इसमें ये 5 सेंटीमीटर है AB ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये AC है 6 सेंटीमीटर। इसमें फिर बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल PQR भी ड्रॉ करना है, जिसमें B देखो यहाँ पे Q90 है, हाइपोटेनस PR ये 6 है, और ये साइड G 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं B इक्वल्स टू Q है, AB इक्वल्स टू यहाँ पे ये PQ के इसके इक्वल है, और AC इक्वल्स टू हाइपोटेनस PR के। तो बस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओवरलैप कर लेगा ट्रेसिंग पेपर से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये you will find that two triangles cover each other, so triangle ABC is congruent to triangle PQR, okay, क्लियर हो गया। यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। चलिए अब आते हैं एग्जांपल। ये देखो, लेट अस इलस्ट्रेट सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन 1 है, इन ट्राइंगल PQR एंड SQR। तो ये रहा बच्चों PQR, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा PQR और ये SQR, ठीक है। PQR और SQR दो ट्राइंगल हैं। फिर at right angle P and S per respectively equal sides have been marked are the triangle congruent। देखो, so equal sides have been marked, so are the triangle congruent। अब ये प्रूफ करना है। so is angle PRQ this angle is equals to SQR, ये वाला, ठीक है। ये भी प्रूफ करना है। give reason in support of your answer, okay। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बच्चों हमने लिए, एक तो PQR और एक SQR, ठीक है। दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं। इसमें PR इज इक्वल्स टू दिस, PR इज इक्वल्स टू SQ, ये तो हमें गिवन है। हाइपोटेनस अगर देखा जाए QR, दिस QR, देखो इसमें ये QR और ये RQ, बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे QR, क्योंकि दोनों का ये हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस है ना दोनों का, तो ये कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों का ही बेस है इनका हाइपोटेनस। फिर बच्चों इसमें एंगल P जो है ये वाला और ये वाला हमें दिया हुआ, तो बस मिल गया। लो, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, एंड एंगल PRQ दिस इज इक्वल्स टू दिस वन बाय CPCT, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम इसको करेंगे। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ राइट ट्राइंगल द मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड alongside, state by the application RHS congruence condition which are congruent and state each result in symbolic form, okay। देखो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देखो, द मेजर ऑफ सम पार्ट्स आर, ठीक है, ये हमें गिवन ही है, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, एक तो ABD है एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। इसमें AB इज इक्वल्स टू AC क्या है? हाइपोटेनस है, एंड ईच 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ईच 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, दोनों ही हमें गिवन है।
देन AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। देन एंगल A, बस ये तो हमें चाहिए था, और राइट एंगल तो ये है ही, ठीक है ना। एक हाइपोटेनस आ गया और एक आ गया ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू, राइट एंगल भी बच्चों हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल, सॉरी एंगल है ये, ADB इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC, ओके। तो बस ये हो गया, ठीक है। ईच 90 डिग्री है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, बाय RHS। क्लियर है? तो ये रूल्स हैं। चलिए आइए आगे। आप दिया है इसमें एक और बच्चों कर लेते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं सेकंड, इन द adjoining figure PL perpendicular to QR, देखो PL this perpendicular to QA sorry OA and PM this perpendicular to this OB, okay, मतलब 90 में दे दिया, such that PL is equals to PM, okay, ये साइड इक्वल्स टू है इस साइड के, ठीक है। show that this PLO triangle is congruent to this PMO and give reason in your support of your answer, okay, कर लेते हैं। तो देखो पहले दोनों ही ट्राइंगल में अगर देखा जाए, ट्राइंगल PLO एंड ट्राइंगल PMO दोनों में ही बच्चों यहाँ पर देखिए हमें ये PL इक्वल्स टू PM दिया हुआ है, ठीक है, ये तो गिवन है। फिर ये देखिए एंगल PLO इज इक्वल्स टू PMO, ईच 90 है, ठीक है। एंड OP इज इक्वल्स टू OP, ये हाइपोटेनस है एंड कॉमन है, ठीक है। तो बस ये हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ट्राइंगल दिस PLO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO बाय RHS, क्लियर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। तो बस ये था आपका चैप्टर, ओके। तो ये है बच्चों, अब आगे मेंटल मैथ्स, इनके क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ये, ठीक है। और फिर ये कुछ MCQ है तो ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए, सो विद दिस हमारा चैप्टर भी एंड होता है बच्चों, और हमारी बुक भी कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप आपने मेरे साथ इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से किया है ना। बस बच्चों अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है बच्चों। मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको एक बार मैथ्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बच्चों आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ओके, सो टिल देन प्रैक्टिस योर ऑल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करते रहिए, ओके बच्चों। हम मिलते हैं आपकी हायर क्लासेस में, ओके, बाय।